और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी शिखा भी इस बुलेटिन में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर अब सीबीआई की जांच तेज हो गई है। लगातार सीबीआई जो है वो आपको बता दें कि आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है और साथ ही साथ पटना में इन आरोपियों से पूछताछ भी की जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। आपको बता दें कि किस तरीके से नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग से सीबीआई ने गिरफ्तार किया है आरोपियों को और अब उनसे पटना में पूछताछ की जाएगी। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। नीट पेपर लीक केस में जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस केस के तार खुलते जा रहे हैं। पेपर लीक कांड की जांच के सिलसिले में हजारीबाग में डेरा डाले सीबीआई की टीम को बड़ी सफलता मिली है। सीबीआई ने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम के साथ एक पत्रकार को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम इन तीनों को गिरफ्तार कर पटना रवाना हो चुकी है। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर एहसान नीट एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे, जबकि वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज को सेंटर सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी मिली थी। हजारीबाग के गेस्ट हाउस में सीबीआई की टीम डॉक्टर एहसान उल हक से पिछले 48 घंटों से पूछताछ कर रही थी। 48 घंटे से भी ज्यादा का समय हो रहा है जब लगातार सीबीआई प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है। मेरे पीछे आप ये सीबीआई का गेस्ट हाउस देख रहे हैं। इसी गेस्ट हाउस में लगातार प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स के स्टेटमेंट भी आज यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। लेकिन इस केस में सबसे बड़ी डेवलपमेंट 3 मई की है कि 3 मई को प्रिंसिपल की मूवमेंट क्या थी। साथ ही जो सीबीआई है उसने प्रिंसिपल की कॉल डिटेल्स को भी खंगाला था। पिछले 3 महीने की जो कॉल डिटेल्स खंगाली थी वो अब सीबीआई के पास है। खास तौर पर सीबीआई का फोकस है कि 1 मई से लेकर 6 मई तक प्रिंसिपल एहसान उल हक ने किन किन लोगों से बात की, किन से वो टच में थे। इसको लेकर सीबीआई की जो जांच है वो अब आगे बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। प्रिंसिपल 3 मई को पेपर आने के बाद से ही कुछ लोगों के संपर्क में थे जिनका पेपर लीक में पहले से ही नाम जुड़ा हुआ है। सीबीआई को इस बात की भी जानकारी मिली कि नीट के पेपर को लाने और ले जाने में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। पहले से नॉर्मल कोरियर कंपनी की गाड़ी से लाया गया और फिर उसके बाद ई रिक्शा से भी पेपर भेजे गए। प्रिंसिपल से एक तरफ पूछताछ की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ एसबीआई बैंक में से भी लगातार जो सीबीआई है वो बात कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। 3 मई की मूवमेंट को प्रिंसिपल की चेक किया जा रहा है। साथ ही क्वेश्चन पेपर को लेकर तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी कि ई रिक्शा के जरिए जो नीट के पेपर्स हैं वो कुरियर कंपनी से एसबीआई बैंक पहुंचे थे, उसकी टाइमलाइन को खंगाला जा रहा है। लेकिन 48 घंटे से भी ज्यादा का समय बीतने के बाद भी लगातार सीबीआई कई ऐसे सवाल हैं जिनको अभी तक खंगाल नहीं पाई है और यही कारण है कि प्रिंसिपल से लगातार सीबीआई का जो गेस्ट हाउस है वहां पर पूछताछ सीबीआई के जो तमाम अधिकारी हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। सीबीआई की गिरफ्त में आ चुके ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर एहसान से पहले भी हमारी टीम ने बात की थी। इस दौरान एहसान उल हक बड़ी ही चतुराई से पूरे मामले को डाइवर्ट कर गए थे। इस दौरान उन्होंने पेपर सेंटर तक पहुंचने की पूरी कहानी बताई थी कि आखिर कैसे पेपर को लाने और ले जाने में लापरवाही बरती गई। जब ईओयू के ऑफिसर्स हमारे यहाँ आए थे तो उन्होंने सेंटर का इन्वेस्टिगेशन किया। उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप भी साथ में चले। जिस बैंक से पेपर्स आए थे तो बैंक भी उनके साथ हम गए थे, तो वहाँ भी इंक्वायरी बहुत कुछ हो रही थी। उसके बाद फिर उनके साथ चले गए कुरियर सर्विस के ऑफिस। जब कुरियर सर्विस के ऑफिस हम लोग गए तो ईओयू के ऑफिसर्स थे, हमारे लोकल थाना प्रभारी थे और मैं भी साथ में था। तो जब उन्होंने इंक्वायरी करना शुरू किया कि आपके यहाँ क्वेश्चन पैकेट्स कब आए थे, तो उन्होंने बताया 3 तारीख को आए थे। 3 मई एग्जाम से 2 दिन पहले जी। उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ क्वेश्चन पैकेट्स कहाँ से आए थे, तो उन लोगों ने बताया रांची से आए थे। जब उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि आपके यहाँ किस मोड से क्वेश्चन पैकेट्स आए थे, तो उन्होंने बताया कि नेटवर्क की गाड़ी से आए थे। नेटवर्क की गाड़ी क्या होती है? जी हाँ, एग्जैक्टली। उन लोगों ने पूछा नेटवर्क की गाड़ी क्या, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया नेटवर्क की एक गाड़ी होती है जो कई सारे कंपनीज को एक साथ सर्व करती है। मतलब कई सारे कंपनीज के पार्सल उस गाड़ी के अंदर होते हैं और वो हजारीबाग में जहाँ पे डिस्पैच करना है वहाँ पर डिस्पैच
राइट डिस्पैच करती है। तो उन्होंने पूछा कि गाड़ी में और कौन कौन थे, सिक्योरिटी का क्या अरेंजमेंट था। उन्होंने कहा, उनके कर्मचारियों ने कहा कि सर उसमें सिर्फ एक ही ड्राइवर थे, वो लेकर आए। ठीक है, इस बार हम लोग को पहली बार ऐसी जानकारी मिली है कि वो जो क्वेश्चन पेपर्स आया वो कुरियर ऑफिस पे डंप किया गया। जब ईओयू के ऑफिसर्स ने उनसे कर्मचारियों से सवाल पूछा, कुरियर कंपनी के कर्मचारियों से, कि ट्रक डायरेक्टली यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर बैंक है, वहाँ क्यों नहीं गया। तो उन लोगों ने कहा, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था ट्रक के ड्राइवर से, तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। डॉक्टर एहसान उल हक भले ही मीडिया के कैमरे पर खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीबीआई की जांच से कोई भी गुनाहगार ज्यादा देर खुद को बचा नहीं सकता। सीबीआई ने जब एहसान उल हक की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो पता चला कि खुद को मासूम बताने की कोशिश कर रहा ये शख्स खुद इस भयानक साजिश का हिस्सा है। फिलहाल सीबीआई को भी अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि पेपर कहां से लीक हुआ। अब सीबीआई एहसान उल हक से पटना में पूछताछ कर इस खौफनाक सच का पता लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।